हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक तड़कता फड़कता कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आयुपेशी नेमिंग। बच्चों, आयुपेशी तीन पार्टों में डिवाइड की गई है। आयुपेशी के जो रूल है वो तीन पार्टों में डिवाइड किए गए हैं बच्चों। पहला है प्रीफिक्स 1 डिग्री 2 डिग्री। दूसरा है बच्चों वर्ड रूट। तीसरा है बच्चों सफिक्स 1 डिग्री 2 डिग्री। इसको आप प्राइमरी सफिक्स भी बोल सकते हैं। 2 डिग्री भी 2 डिग्री को सेकेंडरी सफिक्स बोल सकते हैं। बच्चों 1 डिग्री का मतलब होता है ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट। बच्चों 2 डिग्री का मतलब होता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो। बच्चों वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। आयुपेशों के बच्चे जो रूल है वो तीन पार्टों में डिवाइड किए गए। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। सफिक्स को कोई भी डिवाइड किया 1 डिग्री 2 डिग्री में। इसको 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी सफिक्स, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। बच्चों पहले आप इसको इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करते हैं क्लीन बच्चों। अब इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे तरफ। बच्चों मैं इसका पैटर्न लिखाने जा रहा हूं। पैटर्न में हुआ बच्चों सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो। बच्चों सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो प्लस नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन प्लस टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस बच्चों फंक्शनल ग्रुप। बच्चों ये होता है पैटर्न आयुपीसी नेमिंग का। अब बच्चों हम बढ़ते हैं इसकी रूल और रूल की तरफ। आयुपीसी का बच्चों रूल ये कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। मतलब ये आपको हमेशा लंबी से लंबी चेन चुननी है कार्बन की, ठीक है। जैसे लिखा है सी सिंगल बॉन्ड सी 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 सी। अब बच्चों क्या हो रहा है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चुननी है। जैसे गिनो मैं यहां से 1 2 3 4 5। एक चेन बच्चों ये हो रही है 1 2 3 4 5 6। बच्चों एक चेन तो ये हो रही है आपकी बच्चों, और एक चेन आपकी ये हो रही है। तो बच्चों आप ये देखिए सबसे ज्यादा कार्बन किसमें बड़ी चेन कौन सी हो रही है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन कार्बन चेन रूल कहा है मैंने। तो आप ये गिनिए 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कार्बन है। इसमें दोनों 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 6 बात वही है। तो ये वाली कार्बन कार्बन चेन क्या है, सही है, ये वाली गलत है। जो चेन बड़ी होगी वही चेन हम लेंगे और जो छोटी होगी उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट करिए बच्चों। मैं इसको साफ कर रहा हूं। साफ करके काट दिए बच्चों मैं सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आता हूं। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे बच्चों। पहले आते हैं हम आर। आर मतलब एल्काइल। जैसे CH3 मिथाइल होता है, C2H5 इथाइल होता है, C3H7 प्रोपाइल होता है,
C4H9 ब्यूटाइल होता है। और बच्चों आते हैं हम एक्स हैलोजन पर। एक्स हैलोजन पर आते हैं बच्चों। जैसे लिखा है Cl तो बच्चों क्लोरो होगा, Br लिखा है तो ब्रोमो होगा, I लिखा है तो आइडो होगा बच्चों। और अब हम आते हैं, जैसे ऐसा कहीं भी लिखा है CH3 CH2 CH3 ऐसे करके कहीं लिखा है तो N प्रोपाइल होगा। और बच्चों कहीं लिखा है CH3 CH2 CH3 ऐसे कहीं जुड़ा है ऐसे करके तो बच्चों लगेगा आइसो, सॉरी 2 नहीं होगा तो लगेगा आइसो, आइसो प्रोपाइल। और बच्चों जैसे कहीं ऐसा कहीं लिखा है CH3 CH2 CH2 ऐसा कहीं लिखा है बच्चों, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा कहीं लिखा है तो बच्चों इसका होगा N ब्यूटाइल। बच्चों आप पहले इतना नोट करिए। हाँ एक चीज और बात है, ऑक्सी OR कहीं लिखा है, अल्कोक्सी पे भी आते हैं। जैसे लिखा है कहीं OCH3 तो बच्चों ना मेथॉक्सी होगा। जैसे लिखा है बच्चों OC2H5 तो एथॉक्सी होगा। जैसे कहीं बच्चों लिखा है OPH तो फिनॉक्सी होगा। पहले इतना नोट करो बच्चों। वर्ड रूट ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जैसे बच्चों कहीं एक कार्बन होगा तो उसका नाम मैथ होगा, 2 कार्बन होंगे बच्चों तो एथ होगा, 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप होगा, 4 कार्बन बच्चों होंगे तो ब्यूट होगा, 5 कार्बन होंगे तो बच्चों पेंट होगा, 6 कार्बन होंगे बच्चों तो हेक्स होगा, 7 कार्बन होंगे तो बच्चों हेप्ट होगा, 8 बच्चे कार्बन होंगे तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन होंगे बच्चों नॉन होगा, 10 कार्बन होंगे बच्चों तो डेक होगा। आप इतना पहले नोट करिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम सफिक्स की तरफ, सफिक्स की तरफ चलते हैं बच्चों। हम चलते हैं प्राइमरी सफिक्स की तरफ। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का बच्चा मतलब ये होता है अगर कहीं पे लगा है n तो समझ लेना सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन बच्चा लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बच्चों आइन लगाएंगे। बच्चों ये रूल थे सारे। अब मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चनों की तरफ, कैसे काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करना हमने आपको बता ही दिया है, मैं एक और बता रहा हूँ कैसे काउंटिंग करेंगे। हमने आपसे हमेशा कहा है हमेशा कार्बन कार्बन चेन जो होगी वो लंबी होगी, और जहाँ पे भैया हमारा कार्बन होगा वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जरूर होगा। और प्रत्येक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होना चाहिए। यहाँ पे भाई एक सिंगल बॉन्ड लगा है मतलब इसके पास 1 वैलेंसी है, और हाइड्रोजन इसको चाहिए 4, 3 वैलेंसी लगा देंगे हम, 3 1 4। उसके पास एक इधर से वैलेंसी, एक इधर से, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे 4, 2 यहाँ पे लगा देंगे 4, 2 3 1 4, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी अब 1 लगाएंगे, 1 2 3 1 4, यहाँ पे बच्चों 3 लगाएंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे बच्चों 3 लगाएंगे, 3 1 4। अब बच्चों हम चुनेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। 1 2 3 4 ही कार्बन हो रहे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे बच्चों। यहाँ से गिनती करूँ 1 2 3 4 5 6 7। सुनो ये वाली एक चेन बन रही है बच्चों, जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही चेन बने। और बच्चों एक चेन आपकी ये वाली बन रही है। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ज्यादा किसमें है, इस वाली चेन में, ये वाली चेन में ज्यादा है। तो ये वाली चेन आपकी सही है, ये वाली गलत मानी जाएगी। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं
इसकी नेमिंग पर इतना आप नोट कर लिया होगा आपने, मैं साफ कर रहा हूं। अब बच्चों हम सीधे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, कैसे बनाएंगे आईपीसी। जैसे बच्चा कहीं पे लगा है CH3 CH2 CH2 CH3। अब बच्चा हम इसको गिनेंगे कार्बनों को, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चों। हमने क्या लगाया कि वर्ड रूट के हिसाब से कार्बन जहां पे 4 है उसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्यूट होगा। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया था बच्चों, एन लगाएंगे, हमने बताया था। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। और जैसे बच्चा कहीं पे लिखा है CH3 CH2 CH और यहाँ पे लग गया एक सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स CH3। अब बच्चों क्या होगा कि अब हम गिनती किस तरफ से गिनेंगे, 1 2 3 4। इधर से मैंने गिनती गिनी 1 2 3 4, एक चेन तो आपकी ये हो गई, एक चेन इधर से हो गई 1 2 3, ये छोटी हो गई 1 2 3 4, बराबर चेन, चाहे चेन ये ले लो चाहे चेन आप ये ले लो। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये देखेंगे जो छूट गया है, मान लो मैंने ये वाली चेन ली, ये वाला आपका छूट गया, ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और बच्चों इसकी नेमिंग होगी अलग। हमने क्या लिखाया है, जो CH3 होगा उसका नाम बच्चों होगा मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हमने लिखाया था, अभी देख लेना पीछे आप, मैंने लिखाया इसका नाम मिथाइल। अब बच्चों बात ये है हम गिनती इस तरफ से गिने कि इस तरफ से गिने, तो ये बच्चों याद रखना हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मतलब छोटा नंबर मिलना चाहिए। गिनती इधर से गिनो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इधर से गिनती कर रहा हूं 1 2, छोटा नंबर किस तरफ से मिल रहा है, इस तरफ से मिल रहा है, तो गिनती इस तरफ से गिनी जाएगी 1 2 3 4। अब बच्चों 2 पे लगा है क्या, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। बच्चों कितने कार्बन है, 4, 4 पे हमने वर्ड रूट क्या लगाया, ब्यूट, प्लस हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो बच्चा क्या लगेगा, एन लगेगा, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों। बच्चों हम एग्जांपल और ले रहे हैं, CH3 CH2 ये लिखा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पहले लंबी चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रूल ये कहता है 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, चाहे चेन आप ये वाली ले लें, एक चेन तो बच्चों ये वाली बन रही है, एक चेन स्ट्रेट बन रही है ये वाली, आप चाहे ये वाली ले लें, चाहे दोनों में कार्बन की जो संख्या है वो बराबर है। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 गिन लिया। छोटा बच्चा क्या है, जो सीधी सी बात है बेटा, जो काउंट ना किया जाए वो होता है प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट, इसको कहा जाएगा बच्चा सब्स्टिट्यूएंट। और बच्चा हमने इसका नाम लिखाया है इथाइल। अब बोलोगे सर आपने इथाइल इसका C2H5 लिखाया है, जबकि ये C2H5 ही लिखा है, एक और एक कितने कार्बन हो गए, 2 2 और 3 हटो कितने हो गए, 5 बच्चा, ये इथाइल ही लिखा है। और बच्चा कितने नंबर पे लगा है इथाइल, 3 नंबर पे लगा है, तो 3 पे इथाइल कितने कार्बन है बच्चा, 5, 5 के लगाते हैं क्या लगाते हैं, पेंट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चा क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, हमने आपको बताया है, एन लगा दो, क्या नाम बन गई, 3 इथाइल पेंटेन। बच्चे एग्जाम्पल और पे आते हैं, अभी मैं एक सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ, अब क्या 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो क्या करेंगे बच्चा, तो CH3 CH2 सबसे पहले बच्चा हम बड़ी चेन लेंगे, ये प्रीफिक्स इधर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, 7 किसमें हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बड़ी चेन बच्चा ये हो रही है, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ये वाली हो रही है बच्चा। छुट क्या क्या गया, एक ये छुटा, एक ये छुटा, इसका नाम क्या है बच्चा, हमने मिथाइल लिखाया, इसका नाम बच्चा क्या लिखाया, इथाइल लिखाया,
ठीक है। अब बात ये, गिनती हम इस तरफ से गिने कि इस तरफ से गिने? गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक बार हमने क्या किया, गिनती इस तरफ से गिनी तो 3 नंबर पे प्रीफिक्स आ रहा है। इस एक बार मैं इस तरफ से गिनती गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 5 4 3 2 1। अब हमने बच्चा क्या करा, जब इस तरफ से गिनती गिनी तब 3 नंबर पे प्रीफिक्स आया, जब हमने गिनती इस तरफ से गिनी 1 2 3 तब भी 3 नंबर प्रीफिक्स आया। तो बच्चों मेरा रूल ये कहता है, आईयूपीएसी का रूल ये कहता है, जब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े तो उनकी अल्फाबेट को देख लीजिए, जो अल्फाबेट पहले आता होगा गिनती उसी तरफ से गिनी जाएगी। बच्चा इसका नाम एम है, ये मिथाइल है, मतलब इसकी स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है। इसका नाम इथाइल है, इसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। तो बच्चों अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ई पहले आता है, तो वही काउंटिंग सही मानी जाएगी, ये वाली गलत कर दी जाएगी। तो बच्चा इस तरफ से 3 नंबर मिथाइल आ रहा है, ये वाली गिनती सही है, ये वाली गलत है। इस वाली गिनती को मैं बच्चा हटा दूं, हटा रहा हूं। अब बच्चा हमने क्या कहना, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चा ये भी छुट गया हमारा, ये भी छुट गया, इनके नाम करने हैं। बट बात ये, इसको मिथाइल को हम पहले लिखें, इथाइल को पहले लिखें। हमने जो काउंटिंग की है वो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग की है, तो बच्चों इसकी नेमिंग भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अब इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। बच्चों एबीसीडी में कौन पहले, अल्फाबेट में कौन पहले आता है, इथाइल आता है। कितने नंबर पे लगा बच्चा, 3 नंबर पे लगा है। इसका नाम हम लिख देंगे 3 इथाइल। उसका बच्चा कितने नंबर पे मिथाइल लगा है, 5 नंबर पे, 5 मिथाइल। बच्चा कितने कार्बन है, 7 है। 7 पे बच्चा क्या लिखा है, वर्ड रूट हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बच्चा ये लिखा हो गया। अब आप नोट कर लीजिए, इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। बच्चों अब हम आते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन पे। बच्चों क्वेश्चंस भले ही कम हो पाए, लेकिन जो रूल है वो नीट और आईआईटी की तैयारी कराते हैं कोटा में, उससे कम नहीं होंगे। एक मैं फिर भी बहुत ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन भले हम कम करा पाए, लेकिन रूल जहाँ तक होगा जहाँ तक ज़्यादा ही देंगे। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करते हैं बच्चों। इस टाइप की चेन है आपके पास। अभी आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरी नज़रों से देखो सब कुछ दिखेगा। दिखाऊं, देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और एक सर यहाँ पे यही है पे कार्बन, यहाँ नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब बच्चा ये है, जहां जहां पे कोना होगा, जहां जहां पे लाइन मुड़ी होगी वहां पे कार्बन होगा। इसको गिन लो 1 2 3 4 5। 5 बच्चा क्या आता है, पेंट आता है। हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है बच्चा ना, सिंगल बॉन्ड के क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम क्या बन गया, पेंट। इस टाइप की चेन आ गई। अब बच्चा जैसे कहीं लगाया ये गया, बच्चा ये लगा दिया मैंने। अब जितने भी कोने हैं ये प्रीफिक्स, ये सॉरी प्रीफिक्स नहीं होगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। बच्चा बात ये है, अब ये देखो बड़ी चेन कौन सी, 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। बच्चा बड़ी चेन कौन सी है, ये वाली बड़ी चेन है, ये वाली 1 2 3 4 5। बच्चा ये छुट गया, ये छुट गया, ये क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे बच्चों। ये बच्चों क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मैनेजर देखना नीचे दिख रहा है तो उसी का। अब बच्चों क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे नेमिंग करेंगे इसकी 1 2 3 पे, 1 2 3 प्रीफिक्स बराबर पड़ रहा है, कितने नंबर लगाए, 3 पे। 3 कितनी बार बच्चा मिथाइल है, 2 बार, एक बार ये आ गया एक बार ये आ गया। तो बच्चा जब भी सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से अधिक बार आए, अगर 2 बार आ रहा है तो डाई लगाएंगे, 3 बार आ रहा है तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा लगाएंगे, 5 बार आ रहा है तो पेंटा लगाएंगे, 6 बार आ रहा है तो हेक्सा लगाएंगे, 7 बार आ रहा है। बच्चों 6 बार कोई चीज आएगी, 6 बार अगर प्रीफिक्स ज्यादा एक से अधिक बार आता है तो 6 बार के लिए हेक्सा लगाएंगे, 7 के लिए हेप्टा लगाएंगे, 8 के लिए ऑक्टा लगाएंगे, 9 की 9 लगाएंगे, 10 के लिए डेगा लगाएंगे। बच्चों नेटवर्क की वजह से इशू आ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब हमने क्या करा बच्चों, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 बार आया है, 2 टाइम्स आया है। कि अब बात यह है, गिनती गिन लो 1 2 3 4 5।
बच्चा 3 नंबर पे प्रीफिक्स लगा, ये भी प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तीन नंबर पे लगा है, बट बच्चा बात ये है, ये दो बार लगा है, दो के लिए मैंने बच्चा क्या लिखाया, डाई लिखाया, 3 डाई मिथाइल। बच्चा कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, पेंटेन। 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये होगी नेमिंग इसकी। अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा जल्दी। करो साफ। ये होने बच्चों ये चेन आ गई आप आपके सामने एक। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। अब बच्चों हम देखेंगे बड़ी चेन, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। बात वही है, तीनों चेनें बराबर पड़ रही हैं। अब बच्चा बात ये है, अब हम गिनेंगे गिनती, 1 2 3 4 5 6। मान लो मैंने ये वाली चेन ले ली, मान लो मैंने ये वाली चेन ले ली। अब बच्चा हम क्या करेंगे, अब हमको ये करना है गिनती हम किस तरफ से गिनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3। यहाँ पे बच्चा रूल लगेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। उस वाली चेन में क्या पढ़ रहा था, दोनों तरफ से पास में पढ़ रही थी, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। गिन लो बच्चा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने इस तरफ से गिनती गिनी, अब मैं इस तरफ से गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चा जब मैंने इस तरफ से गिनती गिनी, तो 4 नंबर पे ये जो छुटा था, मैंने बताया था आपको, छुटा था वो कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। आप देखो ये 4, जब मैंने इस तरफ से गिनती गिनी तब ये 4 नंबर पे पड़ रहा है, इस तरफ से गिनती गिनी तब 3 नंबर पे पड़ रहा है। तो बच्चे छोटा कौन है, 3। तो ये वाली गिनती से ये वाली गलत है, तो ये वाली गिनती गलत है, ऊपर वाली सही है। इसको मैं हटा रहा हूं। अब बच्चों क्या करेंगे, ये तो आपका 2 कार्बन छुटे, 2 कार्बन, उसमें एक कार्बन अगर छुट रहा है, एक कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं तो मिथाइल होगा। 2 कार्बन को काउंट नहीं करें तो इथाइल होगा। यहाँ पे 2 कार्बन मैंने काउंट नहीं, इसका नाम क्या होगा, इथाइल। कितने पे इथाइल लगा बच्चा, 3 पे, इसका नाम होगा 3 इथाइल। बच्चा कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 पे बच्चा क्या आता है, हेक्स आता है। सिंगल बॉन्ड के लगाएंगे, 3 इथाइल हेक्स है। अब बच्चा क्या हो रहा था कि एक बार मिथाइल आया, एक बार इथाइल आया, वो क्वेश्चन हमने कराया। अब बच्चा क्या होगा, अब इथाइल भी आएगा, एक बार मिथाइल भी आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं अगली चेन देने जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लेके आए ये वाली चेन, नेटवर्क की वजह से बच्चों इशू हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे से और बेहतर देने का मैं प्रयास करूँगा। देखो अब इस टाइप की चेन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, बात वही पड़ रही है। मैं इस वाली चेन को ले रहा हूँ, ये वाली सिलेक्ट, ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है। अब ये वाली भी चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम अब इसको कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, ये भी, ये। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हमने बताया यहाँ पे रूल लगेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। बच्चों इससे पहले भी रूल आता है लोएस्ट सम रूल, लेकिन वो कभी कभी फेल हो जाता है, इसलिए मैं लोएस्ट सम रूल नहीं बताया, मैंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल डायरेक्ट बताया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे गिनती हमको किस तरफ से गिननी है, छूट कौन कौन रहा है। सीधी सी बात है, ये हमारा छूट रहा है, ये हमारा छूट रहा है, ये सारे क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे बच्चों। ये भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। सीधी सी बात है, 2 कार्बन छुटे हैं तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल होगा। एक कार्बन छुटा है, इसका नाम मिथाइल होगा बच्चों, ठीक है। इसका इथाइल होगा, इसका मिथाइल होगा बच्चों। अब हम गिनती गिनेंगे, मान लो मैंने सबसे गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों देखो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना कितना मिल रहा है, एक तो 3 नंबर मिल रहा है, ठीक है।
3 नंबर के बाद बच्चों मिल रहा है 5 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब मैं बार सबसे गिनती कर रहा हूँ 1 2 3 4, 4 नंबर प्रीफिक्स है 5 6 7 8, 1 2 3 4 पे बच्चों पढ़ा, 5 6 पे पढ़ा। बच्चों छोटा नंबर कौन सा है, पैरेलल चलेंगे, 3 छोटा है, ये वाली गिनती सही, ये वाली गलत है। ये वाली गिनती, ऊपर वाली गिनती है वो सही है, नीचे वाली गलत है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। बच्चों अब इनके नाम लिखेंगे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। हमने आपको बताया है 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, इथाइल। 3 पे 3, बच्चों मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये जगह नहीं है, 3 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल। कितने कार्बन है बच्चों, 8 कार्बन है, 8 के लिए ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। 3 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। अब आप नोट कर लीजिए, अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और अगले लेक्चर में इसके मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा और एल्कीन्स रेडी के बारे में बताऊंगा, डबल बॉन्ड को लेके चलूंगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्वेश्चन भले ही कम हो जाए, लेकिन मैं जहाँ तक रूल आपको पूरे दे रहा हूँ, जहाँ तक हो सकता है। आज क्लास होते आपकी समाप्त, मिलते हैं कल। और बच्चों कुछ दिन से मेरा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी। अब आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी डेली की डेली। धन्यवाद। और होमवर्क के लिए मैं आपको एक बार दे दूँ, बंद करो, सॉरी, मेरी क्लास आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, मेरा स्वास्थ्य खराब था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों। अब कल से आपको डेली क्लास मिलेगी मेरी, और मैं इसके और भी क्वेश्चंस कराऊंगा।